मौसी संभलो। अच्छे से सोच लो, मेरी कोई इज्जत नहीं है। मेरे साथ रहोगी, लोग उंगली उठाएंगे। क्या तुम सच में राजी हो? मौसी अच्छी है, मैं राजी हूँ। मुझसे चिपक मत। मुझे बच्चे पसंद नहीं है। मुझे तुम पर तरस आया, इसलिए तुम्हें रख लिया। अब भी मौसी बुलाती हो? अब से तुम मुझे माँ बुलाना। हुर्रे, मुझे माँ मिल गई। जियांग मेजुआन, तुम्हारी वजह से मेरा भाई मर गया, मेरी शादी बिगाड़ दी, मेरा आदमी छीन लिया और अब एक बदकिस्मत बच्ची को साथ ले आई। तुम मेरे घर में रहने के लायक नहीं हो, अभी यहाँ से निकल जाओ। ये घर मैंने तुम्हारे भाई के साथ मिलकर बनाया था। माँ की सेवा के लिए उन्हें यहाँ लाई थी। तुम तो बेशर्मी से यहाँ रहने लगी। यह तुम्हारा घर कैसे बन गया? मेरा भाई मर गया, घर मेरी माँ का है। तुम तो एक मुसीबत हो, अब तुम घर वापस चाहती हो। सपना देखो। जियाओ जियाओ, तुम मेजुआन को नहीं निकाल सकती। माँ, आप बाहर क्यों आई? बेटी, इतने सालों से मैं और जियाओ जियाओ ने तुम्हें परेशान किया है। अगर जाना है तो हमें जाना चाहिए। यह तुम्हारा घर है। तुम बूढ़ी होकर पागल हो गई हो क्या? तुम उसका साथ दे रही हो, मेरा नहीं। मैं ही तुम्हारी अपनी बेटी हूँ। अगर मैं यहाँ रहूँ, माँ भी बेघर हो जाएंगी। चुप रहो। इंसान को ज़मीर रखना चाहिए। मुझे परवाह नहीं। आज तो वह रहेगी तो मैं नहीं, मैं रहूंगी तो वह नहीं। तुम खुद चुनो। युआन बाओ। युआन बाओ कहाँ है? ये लियू परिवार का बड़ा बेटा तो बिल्कुल जानवर है। मामूली दिखने वाली लड़की उसे पसंद भी नहीं आई। सुना है लियू चाची ने कहा कि मैंने मना कर दिया। वह तो घर आ गया है। मैं उसे दूसरी कहाँ से ढूंढूं? युआन बाओ जैसी खूबसूरत लड़की। अरे वाह, अरे तुम्हारी किस्मत भी बहुत खराब है। तुम भागी तो थी, पर मुझे दिख गई। चुपचाप रहो। युआन बाओ। पान शियाओलियान, युआन बाओ को छोड़ दो। माँ, युआन बाओ, अरे बच्ची, युआन बाओ, युआन बाओ, युआन बाओ, जाग जाओ। युआन बाओ, कोई तो आओ, कोई आओ। युआन बाओ, जाग जाओ, माँ को देखो। सांस बंद हो गई। युआन बाओ, युआन बाओ, माँ को देखो। युआन बाओ। मौसी अच्छी है, जैसा सब कहते हैं वैसी नहीं है। हुर्रे, मुझे माँ मिल गई। युआन बाओ, माँ को देखो ना। क्या हुआ? ये जियांग मेजुआन है। जियांग मेजुआन ने युआन बाओ को गोद लिया है। वह तो उसे बेचने के लिए ही है, ऊंचे दाम पर। मुझे पता चला तो मैंने रोक दिया। फिर उसने बच्ची को मार डाला। पान शियाओलियान, तुझमें जरा भी जमीर है? भगवान सब देखता है। क्या तुझे सजा का डर नहीं? तो हमारे पूरे गांव में तुम्हारी बदनामी कौन नहीं जानता? तुम्हारे साथ एक बोझ है। तुम अब कैसे मर्दों को पटाओगी? मुखिया, जियांग मेजुआन ने ही युआन बाओ को गोद लिया है। उसकी नीयत अच्छी नहीं थी। हाय, मेरा युआन बाओ, तुम बहुत बदनसीब हो। मुखिया जी, आपको उसका न्याय करना चाहिए। मुखिया जी, मैंने नहीं किया।
चाहे जो हो, बच्ची, तुम्हारे पास ही हादसा हुआ है। कोई आओ, जियांग मेजुआन को पकड़ लो। युआन बाओ, मैं युआन बाओ की माँ हूँ। हम अलग नहीं हो सकते। पकड़ो और ले जाओ। Namo Buddhaya. नमो बुद्धाय। अच्छाई का फल अच्छा होता है, बुराई का फल बुरा होता है। युआन बाओ, तुम जाग गई? मेरा युआन बाओ। युआन बाओ, आखिर हुआ क्या था? चाची ने ही मुझे गिरा दिया। पान शियाओलियान, मैंने जानबूझकर नहीं किया। मैं नहीं। उसे ले जाओ। मेरा चेहरा, मेरा चेहरा, मेरा चेहरा। अब भी दर्द हो रहा है। आओ उठो। महात्मा जी, आपने हमारी जान बचाई है। मैं माँ होकर नहीं जानती कि तुम्हारा एहसान कैसे चुकाऊं। मैं आपको दंडवत करती हूँ। उठिए, उठिए। नमो बुद्धाय। धन लक्ष्मी प्रकट हुई है। यह ईश्वर की कृपा है। देवी जी, आपका दिल बहुत अच्छा है। अच्छे लोगों को अच्छा फल मिलता है। महात्मा जी, युआन बाओ, आगे से माँ तुम्हें सुरक्षित रखेगी। मैं किसी को मौका नहीं दूंगी हमारे युआन बाओ को तकलीफ पहुंचाने। अलग हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। अलग होना है। तुम कैसे बांटोगी? घर में 2 कमरे हैं, तुम पहले चुनो, बाकी में मैं और युआन बाओ रहेंगे। क्यों तुझे दू? मेरी शादी टूट गई। जब रिश्ता लेकर घर आएंगे, उन्हें पता चलेगा कि मैं एक अपाहिज माँ के साथ रहती हूँ। फिर कौन मर्द मुझसे शादी करना चाहेगा? अरे नालायक बेटी, माँ आप ठीक है ना? माँ, क्या सच बोलना भी मना है? दादी हमारे साथ रहेंगी। अच्छे से सोच लो, माँ के लिए तुझे पालना भी मुश्किल है, और एक मुंह, फिर तो तुझे खाना भी नहीं मिलेगा। मैं बहुत कम खाती हूँ। खाना माँ और दादी को दूंगी। मैं जंगल से साग लाऊंगी। खाने वाले साग में पहचानती हूँ, और मैं दादी की देखभाल भी करूंगी। अच्छी बच्ची। आगे से हम तीनों साथ रहेंगे। मुखिया को गवाह बना लिया है। अब से हम पूरी तरह अलग हैं। अपनी अपनी करेंगे। आगे हमें शून्य से शुरुआत करनी होगी, फिर से शुरू करना पड़ेगा। मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी किस्मत कि मुझे तुम जैसी अच्छी बहू मिली। युआन बाओ, आगे से माँ के साथ रहना है। शायद मुश्किलें आएंगी, डर लगता है। माँ और दादी के साथ हर दिन अच्छा दिन होता है। माँ बारिश हो रही है। अरे कितनी अच्छी बारिश है। युआन बाओ, माँ हमारे पास पानी आ गया है। हमारे पास पानी आ गया है।
शू जियाओ जियाओ, तुम कौन सा नाटक कर रही हो? बारिश हो रही है, पानी जमा कर रही हूँ। तुम्हें इससे क्या मतलब? यह बारिश मेरे आंगन में हो रही है। यह सीमा रेखा तुमने ही खुद बनाई थी। मैंने सीमा रेखा जमीन पर खींची थी, पर यह बारिश आसमान से आती है। जिसने भी इकट्ठा किया उसका हुआ। अगर तुम्हें दम है तो आसमान से बारिश रोक दो। बुरी औरत, मेरी माँ को सताती हो। अरे यह क्या हो रहा है? देखो, आसमान को भी ये सहन नहीं हुआ। वैसे भी मेरी बाल्टी भर गई है। अरे वाह, बहुत दिनों से नहा नहीं पाई। आज रात आखिरकार नहा लूंगी। सोचकर ही अच्छा लग रहा है। मेरा बर्तन क्यों रिसने लगा? चलो युआन बाओ, माँ चलो घर चलते हैं, तुझे नहलाऊंगी। युआन बाओ माँ के साथ पहले दादी का बदन पोंछ दें। गरम लग रहा है ना? गरम। मुंह धो लो। अरे हमारी युआन बाओ हमेशा मटमैली सी लगती है। पता नहीं था कि धोने के बाद हमारी युआन बाओ इतनी खूबसूरत लगती है। पहले चाची कहती थी पानी भाई के लिए बचाना चाहिए, चेहरा धोना पानी की बर्बादी है। आगे से तू माँ के साथ रहेगी। माँ हर रोज तुझे खूबसूरत बनाएगी। खुद पकड़ लो। तेरे कपड़ों से बदबू आ रही है, अब ये मत पहन। पर युआन बाओ के पास बस यही कपड़े हैं। ये वही हैं जो पहले तुमने मुझे खरीद कर दिए थे। मैंने उन्हें युआन बाओ के लिए छोटा कर दिया। तुम उसे पहना कर देखो। मैं तो बाहर जा नहीं सकती। इतने अच्छे कपड़े कैसे पहनूं? जरा उसे पहना कर देखो, देखो ठीक बैठती है या नहीं। मैंने उसके लिए जूते भी बनाए हैं, बहुत अच्छे बैठे हैं, है ना? शुक्रिया दादी, शुक्रिया माँ। डॉक्टर ने कहा है आपका पैर ठीक हो सकता है। जब मैं पानी बेचकर पैसे कमा तब अच्छे से इलाज करवाएंगे। अरे अच्छा, औरत अभी पैसे कमाना चाहती है? सपने देखती रहो। अरे अरे जल्दी करो, मेजुआन के यहाँ पानी बिक रहा है। मेजुआन, तुम ही बताओ, इतने बड़े हुआंगतू गांव में सिर्फ तुम्हारे घर पर बारिश हुई। तुम्हारी किस्मत कितनी अच्छी है। देखो मेजुआन को, जितनी सुंदर उतनी ही दयालु। भगवान को भी उस पर तरस आता है। हाँ सच है। मेजुआन, यह पानी किस दाम बेचोगी? यह तो सब जानते हैं, आजकल पानी दिन ब दिन कीमती होता जा रहा है। यह साफ बारिश का पानी बहुत मुश्किल से मिलता है। हाँ सच है, तुम महंगा ही बेचो, यह भी उचित है। कुछ दिन पहले मैं पड़ोस के गांव पानी खरीदने गया था। 2.5 किलो बाजरा मांगा, आधी बाल्टी पानी के लिए। मेरी अनाज की कोठी बिल्कुल खाली हो गई। पर इंसान कुछ समय भूखा रह सकता है, पर बिना पानी पिए एक दिन भी नहीं चल सकता। महंगा ही सही, पर लेना तो पड़ेगा। मेजुआन, तुम साफ साफ बताओ। हमारे घर का यह पानी। मेजुआन, तुम सच में बेचोगी 1.5 किलो बाजरा, 1 बाल्टी पानी? मेजुआन, यह तो मजाक कर रही हो। आजकल भी इतना सस्ता पानी मिल जाता है। हमेशा सब लोग मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। यह मेजुआन सब अपने दिल में रखती है। तो मेजुआन, यह दाम तुम बहुत घाटे में रहोगी। यह बारिश हालांकि हमारे घर हुई है, पर यह पूरे हुआंगतू गांव की है, संपत्ति है ना। यह दाम तय करके मुझे पहले से ही शर्मा रही है, पर मेजवान के घर में बूढ़े और बच्चे दोनों हैं, घर चलाना है। नहीं तो यह 1 बाल्टी पानी, आधा किलो चावल मैं किसी से भी नहीं लेती। ओहो, वाकई मेजुआन ही है। तुम्हारी मेहरबानी हम सब ने याद रख ली है। मेजुआन, तुम्हें जरूर पुण्य मिलेगा। आओ आओ आओ, बाल्टी यहाँ लाओ। माँ कोई पानी चुरा रहा है।
माँ कोई पानी चुरा रहा है। अभी तुमने कहा था यह पानी युआन बाओ ने भी जमा किया है ना? तो मैं युआन बाओ की छोटी चाची हूँ। मैं अपनी भतीजी का जमा पानी ले रही हूँ। इसमें क्या गलत है? पान शियाओलियान, तूने तो लगभग जान ही ले ली थी हमारी युआन बाओ की। अभी मुंह दिखाती है हमारा पानी इस्तेमाल करते हुए। तुझे बोलते भी शर्म नहीं आती? उस दिन अगर तूने मेरा पीछा नहीं किया होता तो युआन बाओ गिर जाती। और बात यह है इसमें तेरी भी गलती है। मुखिया ने सिर्फ मुझे सजा दी, मैंने अभी तुझसे हिसाब नहीं लिया। बाकी है आज तुझे जरूर मुझे मुआवजा देना होगा। अरे तू क्या कर रही है? क्या कर रही है? ला यहाँ। आई हुई, तू तो अक्षकुन है। तूने तो मुझे मार ही डाला। आई आई, मेरा पेट। किसने किसे धकेला? सबने देखा, साफ साफ देखा है। पान शियाओलियान, तू झूठा इल्जाम कैसे लगाती है? अगर तू मुझसे बदतमीजी नहीं करती तो क्या मैं गिर जाती? सुन, मैं तुझे बता देती हूँ, मैं गर्भवती हूँ। तूने मुझे गिरा दिया। तू मुझे कम से कम मुआवजे में 3 बाल्टी पानी देगी। नहीं नहीं, 5 बाल्टी। युआन बाओ, पहले तुझे खरीदा था, अब भी पड़ोस के गांव के लुआ तियजू के पैसे बाकी हैं। मैंने सोचा था कि भगवान हम दोनों पर दया करेंगे। हम दोनों के लिए बारिश हुई, हम दोनों को कर्ज चुकाना पड़ा। सोचा नहीं था कि हम माँ बेटी के पास कोई आदमी नहीं है। माँ आप दुखी मत होइए, युआन बाओ पैसे कमा कर कर्ज चुका देगी। युआन बाओ माँ के साथ रहेगी। हम माँ बेटी की किस्मत इतनी दुख भरी क्यों है? रो आ यह सब तो जान बचाने वाला पानी है। पान शियाओलियान, तुम बहुत ज्यादा कर रही हो। मेई जुआन को ख्याल है हमारे पूरे गांव की रोजी रोटी का। हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे कि उसे कोई तंग करे। नहीं, तुम लोग क्या कर रहे हो? तुम लोग क्या कर रहे हो? पान शियाओलियान, तूने बेरहमी से अपनी भतीजी को बेच डाला। यह बात पूरे गांव में किसे नहीं पता। अब युआन बाओ के घर पानी मिल गया है, तू फिर से झूठा आरोप लगाने आई है। तुझे जरा भी शर्म नहीं है? मेई जुआन के घर में कोई मर्द नहीं है। हम सब गांव के लोग हैं, उसके साथ हैं। तुम सारे मर्द लोग इस औरत के जादू में बहक गए हो, उसी की हिमायत कर रहे हो। हम तो बस तेरी ज्यादती देख नहीं सकते। इसे घसीट कर बाहर निकालो। हटो, मुझे मत छुओ, मुझे मत छुओ। अरे हाय भगवान, एक गर्भवती औरत को सता रहे हो। हटो, तुम सब देख लेना। गांव वालों, आप सबका शुक्रिया। दूर का रिश्तेदार पास के पड़ोसी के बराबर नहीं होता। सबका शुक्रिया। युआन बाओ और शुक्रिया ताऊ चाचा लोगों को भी। मेई जुआन, हम हैं ना, कौन तुम्हें छू सकता है? आप सब मुझ पर इतनी मेहरबानी कर रहे हैं तो मुझे भी अपनी तरफ से कुछ करना चाहिए। तो ऐसा करते हैं, हर बाल्टी पानी पर सबको आधा किलो चावल कम दाम पर मिलेगा। अरे वाह, मेई जुआन ही कर सकती है। तुम्हारा एहसान हम लोग याद रखेंगे। अरे हाँ, यही बाल्टी है ना? सच में कितने बेवकूफ हो तुम सब। तुम लोग जियांग मेजुआन का पक्ष लेते हो। जियांग मेजुआन तो चाहती है तुम सबको तबाह करना। जियाओ जियाओ, तुम यह बात कह रही हो किस मतलब से? तुम लोग समझते हो जियांग मेजुआन क्यों पानी इतना सस्ता बेच रही है? क्योंकि वह बेचती है सब गंदा पानी। तुम क्या बकवास कर रही हो? यह पानी तो पड़ोस के गांव कुएं के पानी भी ज्यादा साफ है। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। उसने नहाने का पानी बेचने के लिए निकाल दिया। तुम लोग उसके लिए अपनी जान तक लगा देते हो, लेकिन वह तो तुम लोगों को बेवकूफ समझती है। क्या? तू झूठा इल्जाम मत लगा। मेरे पास सबूत मौजूद है। यही तो बाल। जियांग मेजुआन, तूने नहाने का पानी मर्दों को बेच दिया। हमारे शू खानदान की इज्जत धूल में मिला दी। तुझे पिंजरे में डालकर पानी में डुबो देना चाहिए। मेई जुआन,
तुम यह कैसे समझाओगी? हाँ, आज तो हमें जवाब देना पड़ेगा। मुझे मारने की हिम्मत कैसे की? शू जियाओ जियाओ, तू हमेशा जिद्दी और आलसी रही है, स्वार्थी है। मैं सब सहन कर सकती हूँ, लेकिन यह पानी गांव वालों की जान बचाने वाला पानी है। तूने इसमें हेराफेरी करने की हिम्मत से की? पैसे कमाने के लिए तूने यह सब किया है। मुझे माँ और युआन बाओ का पालन पोषण करना है। मुझे पैसों की जरूरत है, लेकिन इतना भी नहीं कि पैसे के लिए कुछ भी करूं। प्यारे गांव वालों, पानी के मामले में मुझे सच में कुछ पता नहीं था। जब पानी गंदा हो गया है तो उसे बेचा नहीं जा सकता। तो ऐसा करते हैं, पानी सबको मुफ्त में बांट दो। यह पानी भले ही पीने लायक नहीं है, लेकिन खेतों की सिंचाई के लिए ठीक है। मेजुआन, तुम जो कह रही हो सच कह रही हो। इस समय की हालत में नहाने का पानी तो दूर, कीचड़ भरी नाली का पानी भी निकालना पड़ता है। ठीक कहा मेजुआन, तुम्हारा स्वभाव हम सब जानते हैं। हम सबको भरोसा है इस मामले में तुम्हारा हाथ बिल्कुल नहीं है। हाँ, और तुम्हें नुकसान नहीं होने देंगे। यह पानी हम खरीद लेते हैं। यह चावल रख लो। तुम लोग पागल हो गए हो क्या? जियांग मेजुआन, मुझे यकीन नहीं कि कोई तुझे नहीं संभाल सकता। हे भगवान, तुम सारे मर्द लोग जियांग मेजुआन का नहाने का पानी छीन रहे हो। अरे, मैंने सुना है यह जियांग मेजुआन हमेशा से पसंद है उसे लोगों से इश्कबाजी करना। कहीं ऐसा तो नहीं कि उसका इन सब के साथ चक्कर है? क्या कर रहे हो? यह मेरा बाजरा है। मैं आज प्यास से मर जाऊं। इस औरत का एक बूंद पानी नहीं पीऊंगी। आज या तो वो रहेगी या मैं रही तो वो नहीं। माँ, आप ठीक है ना? ठीक है बेटी, माँ ठीक है। जियांग मेजुआन, तू मुझे पानी नहीं पीने देगी, तू किसी और का पैसा भी नहीं कमा पाएगी। हुआ तो हुआ, दोनों तबाह होंगे। जियांग मेजुआन, अब और अपनी बड़ाई दिखा। तेरे पास पानी है पर बिकेगा नहीं, और अब तो हर कोई तुझे मारना चाहता है। मुझे लगता है इस गांव में तू कैसे रह पाएगी? तुझे लुओ तिएजू ने ठुकरा दिया था। तू घुटनों के बल उसके सामने मन बदलने की भीख मांग रही थी। उसके गांव वालों के सामने देखते हुए तुझे शर्म नहीं आई? मैं सीधे रास्ते चलती हूँ और सच्चाई से रहती हूँ। मुझ में शर्म करने जैसी क्या बात है? अरे औरत, मैं तेरा मुँह चीर दूंगी। क्या कर रही हो? क्या कर रही हो? अरे तू तो नमक हराम छोकरी निकाली। जब तू पैदा हुई थी मुझे तुझे उसी वक्त डुबो देना चाहिए था, ताकि तू अपनी जल्दी मरने वाली माँ के साथ चली गई होती। मेरी बेटी को मत छुओ। जियांग मेजुआन, तुझ में हिम्मत है? क्या तू मुझ पर हाथ उठाएगी? जियाओ जियाओ, सब मिलकर उस पर चढ़ो, जाकर उसे मार डालो। तुझे मार डालूंगी। मेरी माँ को मत मारो। अरे कोई तो आओ, मेरी माँ को बचाओ। मैं माँ को बचाऊंगी। सब रुक जाओ। मैंने कहा रुक जाओ। शांति से बात करो। मारपीट क्यों कर रहे हो? शुक्रिया। गांव के लोगों से तो चक्कर अभी खत्म भी नहीं हुआ, बाहर के लोगों से भी चक्कर जोड़ लिया। हमारे गांव में तू जैसी छिनाव कैसे आ गई? तभी तो तू मुझसे अलग होने की हिम्मत कर रही थी। तो असली बात यह है कि तेरा यार अभी अभी घर आ पहुंचा है। छी कमीनी। तुम लोग कैसे यूं झूठा इल्जाम लगा सकते हो? आपके कपड़े देखकर लगता है आप कोई बड़े आदमी हैं। ये जियांग मेजुआन, यानी आपकी बाहर रखी हुई औरत, जिसे छिपाना पड़ता है, हम सब समझते हैं। हाँ 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 हाँ। तुम लोग ये भैया भलाई से मुझे सहारा दिया था और तुम लोग झूठा इल्जाम लगा रहे हो। गांव में मेरी मदद करने वाले और भी कई आदमी हैं, फिर तुम लोग उन्हें कभी गाली क्यों नहीं देते? वो अब तक तेरी इज्जत रखने के लिए था। मुझे लगता है तुम लोग जानते हो कि ये मर्द लोग गुस्से में आकर हाथ उठा देंगे, इसलिए कमजोरों को दबाते हो। जियांग मेजुआन, तुझे शर्म नहीं आती, उल्टा गर्व होता है। मुझे लगता है मेरा भाई जब जिंदा था तूने उसके साथ कम बेवफाई नहीं की। लेकिन तेरा भाई मरते दम तक मेरा वफादार रहा, तो कैसा लगा? जल गई ना तू? तेरा मुंह फाड़ दूंगी। अरे रुक जाओ, रुको।
क्या कर रहे हो? जिया जी, आप हमारे गांव आए, यह हमारा सौभाग्य है। ये देखिए, मैं औपचारिक परिचय देता हूँ। मैं हुआगुओ शोध संस्थान से प्रमुख जिया हूँ। इस बार मैं सिर्फ इन्हीं बारिश के पानी के लिए आया हूँ। नमस्ते जिया जी, मेरा नाम जियांग मेजुआन है। मुझे जियाओ जियांग बुलाइए। साफ जाहिर है इनका नाजायज रिश्ता है। बड़ी अच्छी तरह से कहते हो। जियाओ जियांग, मुझे देखने दो इस बाल्टी का पानी। रुकिए, उसने जो कहा, क्या क्या कौन सा संस्थान? ये सुनने में इतना जाना पहचाना क्यों लग रहा है? यह सारा पानी हम सब ले रहे हैं, लेकिन अभी हमारे संस्थान में पैसों की कमी है। तो ये पानी क्या आप 20 रुपये प्रति बाल्टी हमें बेच सकते हैं? 20? तुम लोग पागल हो गए हो? मुझे लगता है इस औरत ने तुम्हें अपने जादू में ले लिया है। तुम क्या जानते हो? उत्तर में लगातार 15 साल से सूखा पड़ा है। इस बारिश का बहुत ही ज्यादा वैज्ञानिक महत्व है। लेकिन यह पानी तो गंदा हो चुका है, इस्तेमाल नहीं हो सकता। कोई बात नहीं, हम रिसर्च करते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। जियाओ जियांग, ये जल्दी लो। जियाओ जियांग, ले लो। बहुत शुक्रिया हमारे काम में सहयोग करने के लिए। हा 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 हा। युआन बाओ, माँ हमारे घर में पैसा आ गया। एक ही आंगन में रहते हैं। ये बदकिस्मत बारिश उसके हिस्से में ही क्यों गिरी? युआन बाओ तो धन लेकर आई है। हाँ हाँ हाँ, चलो इस पानी को गाड़ी में रखो। अरे जियाओ जियांग, मुझे एक बात तुमसे पूछनी थी। वो क्या तुम्हारे यहाँ युआन बाओ नाम का एक बच्चा है? वह कहाँ है? आप युआन बाओ ढूंढ रहे हैं? मुझे याद आया, हुआगुओ शोध संस्थान। क्या वह जिन्हाई भाई का काम करने की जगह नहीं है? आप लोग जिन्हाई को जानती हैं? मैं जिन्हाई के छोटे भाई की बीवी हूँ। जिन्हाई इतने सीधे और ईमानदार थे, फिर उनके परिवार में ऐसे बदमाश लोग कैसे हैं? यह जिन्हाई की मुआवजा राशि है, 2000 रुपये। 2000? अरे शुक्रिया। अरे जल्दी मत कीजिए। जिन्हाई ने मरने से पहले खास तौर पर कहा था यह पैसा खुद अपने हाथों उसकी बेटी युआन बाओ को देना है। युआन बाओ अभी कहाँ है? अंकल मैं ही युआन बाओ हूँ। क्या आप मेरे पापा को जानते हैं? क्या तुम जियाओ जियांग की बेटी नहीं हो? छोटी चाची ने मुझे छोड़ दिया, माँ ने मुझे बचा लिया। यह क्या मामला है? क्या कर रहे हो साहब? आप मत सुनिए इस बच्ची की बकवास। मैं उसकी अपनी चाची हूँ, मैं उसे कैसे छोड़ सकती हूँ? बस यही बच्ची नखरे कर रही थी, घर से भाग रही थी, तो इस विधवा जियांग ने बहलाकर अपने घर बुला लिया। मैं अभी उससे घर ले जाती हूँ। 5 शाओलियान। उस समय जब तू युआन बाओ को किसी कुंवारे को दे रही थी, तूने ऐसा क्यों नहीं कहा? क्या शहीद की बेटी को कुंवारे आदमी को बेचना चाहती थी? अरे साहब, नहीं नहीं, आप मत सुनिए, ये झूठ बोल रही है। कौन सा झूठा इल्जाम? मेरे पास तो मुखिया का गोद लेने का प्रमाण पत्र है। पूरा गांव मेरी गवाही दे सकता है। लाओ यहाँ, प्रमाण पत्र गायब है। युआन बाओ मेरी अपनी भतीजी है। चलो युआन बाओ, मेरे साथ घर चलो। मैं नहीं जाऊंगी, मुझे माँ चाहिए। अरे, अभी गलत निकाल लिया। टॉयलेट पेपर निकाल लिया। यही है मुखिया का सबूत। अरे औरत, तूने मेरा नुकसान किया। उस वक्त युआन बाओ को बचाने के लिए मैंने पड़ोस के गांव में लुओ तेजू के घर का पैसा उधार लिया था। अब तू कहती है दे दो तो दे दूं, रखना हो तो रख लूं। इतना आसान नहीं है। अभी तो तूने खुद कहा था तूने युआन बाओ को खरीदने के लिए उधार पैसा लिया, तो हम बस पहले पैसा लुओ तेजू को लौटा दें।
तो युआन बाओ, क्या तुम्हारे घर का नहीं रहेगा? अरे वाह जियाओ जियाओ तू सच में समझदार है। अब लुओ का परिवार जियांग की विधवा की वजह से खूब लड़ाई कर रहा है। वो ज्यादा खुशी से मेरा पैसा लेगा। जियांग मेजुआन, अब तुझे और क्या कहना है? बोल। युआन बाओ चल, चाची के साथ घर चलते हैं। जब तक माँ है कोई तुझे नहीं ले जा सकता। अरे जियांग मेजुआन, तेरा पति मर गया और तुझे बच्चा नहीं हो सकता। तू दूसरे की जान ले रही है, बिल्कुल नामुमकिन है। युआन बाओ को मेरे हवाले कर दे। तू मुझे छोड़ दे। दे। जिन्हाई ने देश के लिए अपनी जान दी। हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे उसकी बेटी जरा सा भी दुख उठाए। तुम लोग बिल्कुल बेलगाम हो गए हो। हुआगुओ के कानून के मुताबिक जो भी शहीद के बच्चों पर अत्याचार करेगा उसे 10 साल से ज्यादा की सजा होगी। चलो इसे ले जाओ। युआन बाओ, मैं तेरी सगी चाची हूँ। हम एक ही परिवार हैं। युआन बाओ, तू मेरे लिए कुछ बोल ना। युआन बाओ, चाचा तेरा साथ देंगे। तू चाचा को बता, तू किसके साथ रहना चाहती है? चाचा, क्या मेरे पापा सच में वापस नहीं आएंगे? युआन बाओ समझदार बनो। तेरे पापा ने देश के लिए जान दी। वे बहुत बड़े हीरो थे। मुझे उनकी बहुत याद आती है। युआन बाओ, तेरे पापा आसमान के तारे बन गए हैं। जब भी तू ऊपर देखेगी उन्हें देख सकेगी। ऐसे तुम फिर कभी अलग नहीं होगे। माँ सच में? माँ वादा करती है आगे से रोज तेरे साथ तारे देखूंगी। माँ सबसे अच्छी है। युआन बाओ हमेशा माँ के साथ रहेगी। लगता है युआन बाओ ने अपना फैसला कर लिया है। साहब, ये औरत हमेशा झूठ बोलकर बच्चों को बहलाती है। ये तो बस एक औरत है। अगर युआन बाओ इसके साथ रहेगा तो आगे चलकर बिगड़ जाएगा। तू चुप रह। मुझे लगता है तू ही गंदा बोल रहा है, सुनने लायक भी नहीं। अगर युआन बाओ तेरे साथ रहा तो सच में बर्बाद हो जाएगा। तुम लोग क्या देख रहे हो? चलो इसे ले जाओ। अरे तुम मुझे नहीं ले जा सकते। मैं सप्लाई सोसाइटी की कर्मचारी हूँ। मुझे काम पर वापस जाना है। तुझे काम पर जाना है? जाकर ठीक से अपनी गलती लिख कर ला। ये तो खुद की करनी का फल है। जियांग जी, युआन बाओ बच्चा अब से तुम्हारी जिम्मेदारी है। युआन बाओ मेरी बेटी है। जब वो बड़ी हो जाएगी मैं ये पैसा उसे पूरा पूरा दूंगी। ठीक है, अब देर हो रही है तो हम पहले वापस चलते हैं प्रयोग करने। साहब, आप इतनी दूर से आए, बहुत मेहनत हुई। ऐसे ही नहीं जा सकते। मेरी भाभी को अच्छे संस्कार नहीं है। मैं ऐसा बदतमीजी वाला काम नहीं कर सकती। चलिए मेरे घर खाना खाकर जाइए। नहीं नहीं, जरूरत नहीं। चलिए ना, चलिए। अरे तिएजू भाई, तुम यहाँ कैसे आए? तिएजू, मुझे पता था तुम मुझे छोड़ नहीं पाओगे। मैं भी तुम्हें याद करती हूँ। तिएजू, जियांग मेजुआन, तूने मेरा काम बिगाड़ दिया। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। दादी तुम क्यों रो रही हो? दादी तो एहसान मान रही है। मुझे इस जीवन में जैसे अच्छी बहू और अच्छी पोती मिली। ये मेरे पिछले जन्म के पुण्य का फल है। अच्छे दिन आने वाले हैं। डॉक्टर ने कहा था आपका पैर पूरी तरह ठीक नहीं हो सकता, ऐसा नहीं है। बस नियमित रूप से दवा से नहाएं तो उठने की उम्मीद है। अब व्हीलचेयर मिल गई है। मैं बिस्तर से उतर सकती हूँ। तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। मैं बहुत संतुष्ट हूँ। आगे से पैसा
मुझ पर बर्बाद मत करना। माँ ने कहा था घर में बुजुर्ग हो तो खजाना है, दादी ठीक रहेंगी तो पूरा परिवार खुश रहेगा। माँ मैं तुम्हारे साथ पैसा कमाऊंगी, दादी का पैर ठीक करवाएंगे। अच्छी बच्ची। अच्छी बच्ची। इतने दिनों से बारिश नहीं हुई, ये जंगल सूख गया है। बिकने वाली जड़ी बूटियां भी मुश्किल से मिलती हैं। माँ क्या ये दवा है? नहीं, माँ ये वाली। मैं और ढूंढती हूँ। जब युआन बाओ मेरे पास आता है तो थकान दूर हो जाती है। लगता है युआन बाओ सिर्फ मेरा किस्मत वाला नहीं बल्कि मेरा सौभाग्य लाने वाला है। युआन बाओ। युआन बाओ, युआन बाओ। जल्दी से माँ को दिखाओ, कहीं चोट तो नहीं लगी। माँ देखो मुझे क्या मिला। कितना सुंदर पत्थर है। माँ को देती हूँ। अरे शुक्रिया युआन बाओ, माँ को बहुत पसंद आया। चलो इस पत्थर को हमारे परिवार की विरासत बना लें। आओ युआन बाओ, माँ तेरे बाल बनाती हूँ। पहले चाची के घर पर कभी किसी ने मेरी चोटी नहीं बनाई। आगे से माँ के साथ रहकर माँ रोज तुझे सुंदर चोटी बनाएगी। माँ मुझसे बहुत प्यार करती है। युआन बाओ आगे से माँ का और ख्याल। अरे कीड़ा, ये कीड़ा हिल क्यों नहीं रहा? क्या माँ ने गलत देखा? ये घास की जड़ है, पहले कभी क्यों नहीं देखा? जमीन पर और भी बहुत हैं। अरे अजीब बात है, ये चीज क्या है? इतनी जल्दी पैसे खत्म हो गए, फिर से मुश्किल दिन शुरू हो गए। क्यों नहीं जाकर किसी आदमी को फुसला दी? जो चना तुम खा रही हो वो मैंने खरीदा था ना। मेरी सलाह है पहले अपना देखो, वरना जो कुछ मैंने छोड़ा है वो भी तुम खा जाओगी और फिर किसी आदमी के पीछे भागोगी। क्या तुम्हें लगता है मैं तुम जैसी औरत हूँ? मैं बिल्कुल साफ सुथरी हूँ, एक अछूती कन्या। कितने लोग मुझसे शादी करना चाहते हैं? तुम्हारी तरह नहीं जो हर रोज आदमियों के पीछे भागती है। चने के छिलके सीमा पार कर गए। तुमने ही तो कहा था कि मैं साफ कर दूं। ये युआन बाओ को पहाड़ पर मिली कीड़े वाली घास है। युआन बाओ को पसंद आई तो मैं ले आई। जरा मुझे दिखाओ। पहले जब मेरी माँ जीवित थी उन्होंने मुझसे कहा था हमारे हुआंगटू गांव में बहुत पहले एक बहुत कीमती औषधि उगती थी। उसका नाम था कीड़ा घास तोंगचोंगशियाकाओ। इसका एक टोला हजारों रुपए में बिकता था। इसे घास कहते हैं पर दिखता बिल्कुल कीड़े जैसा है। क्या ये वही है? कीड़ा घास। हाँ हाँ हाँ। अरे युआन बाओ, तू सच में मेरी किस्मत का सितारा है। इसे मैं कस्बे में ले जाकर बेच दूंगी, तब पैसे आएंगे और तेरे पैर का इलाज होगा। मैं भी माँ के साथ चलूंगी।
युआन बाओ, घर पर दादी के साथ रहो ना। अरे युम्पो को अपने साथ ले जाओ जब तक युआन बाओ हमारे साथ है। घर का हर काम सुचारू चलता है। वो तुम्हारे साथ रहेगी तो तुम्हारा सामान बेचना जरूर अच्छे से होगा। ठीक है, माँ तुझे साथ ले चलती है। कीड़ा घास, आओ देखो, असली और खरे दाम की कीड़ा घास। भाई साहब, अरे जिंताओ को पता चल गया कि मेरी नौकरी छूट गई और वो मुझसे तलाक लेने पर अड़ गया। मैं गर्भवती हूँ। तलाक के बाद मैं कैसे जीऊंगी? भाई साहब, तुम तो हमेशा मुझ पर मुसीबतें लाते हो। भाई साहब, भाई साहब, मैं आपसे विनती करती हूँ, मेरी मदद कर दो। मैं आपसे गिड़गिड़ाती हूँ। आओ देखो, असली कीड़ा घास। औरत, क्या? अरे नहीं, वो औरतें, वो एक बड़ी और एक छोटी, वही तो हैं जिन्होंने मेरी ये हालत की है। भाई साहब, आपको मेरा न्याय करना होगा। भाई साहब, कुछ लोगे? सब खड़े हो जाओ। खा हमें शिकायत मिली है कि बाजार में कोई नकली कीड़ा घास बेच रहा है जिससे बाजार का नियम टूट रहा है। अरे सुनो, इन्हें पकड़ कर ले जाओ। हम असली औषधि बेच रहे हैं, हम झूठ नहीं बोल रहे। मेरी बेटी को मत छुओ। मुझे माँ चाहिए। मेरी माँ को छोड़ दो। मेरी माँ को छोड़ दो। सब रुक जाओ। सब रुक जाओ। अंकल शिया, मेरी माँ को बचाओ। बेटा, कुछ नहीं हुआ। युआन बाओ, रो मत। हर बार तुम दोनों से मिलता हूँ तो यही हाल देखता हूँ। माफ कीजिए अध्यक्षिया, आपके सामने ऐसा दृश्य दिखाने के लिए। शिया और जिया, तुम चिंता मत करो। आज की घटना मैं जाकर अपने संगठन को पूरी रिपोर्ट दूंगा। ये पान वे ये उसकी खैर नहीं। अरे शियाओ जियांग, ये कीड़ा घास और ये सारी जड़ी बूटियां हम सब ले रहे हैं। देखो 8,000 कैसा रहेगा? 8,000? 8,000 रुपए। मुझे पता है ये 8,000 ज्यादा नहीं है, लेकिन हमारे रिसर्च सेंटर का बजट वाकई में थोड़ा कम है। नहीं नहीं, 8,000 बहुत ज्यादा है। हमारी ये कीड़ा घास कुचल गई है, इसकी इतनी कीमत नहीं है। घबराओ मत, हमारे विशेषज्ञ हैं। ये टूटी फूटी कीड़ा घास भी अपनी कीमत दिखा सकती है। लो 8,000 रुपए, ले लो, गिन लो। गिनने की जरूरत नहीं, आपकी ईमानदारी पर मुझे पूरा भरोसा है। हम अमीर बन गए। ये सब युआन बाओ का करिश्मा है। ये पत्थर, ये पत्थर हमारा है। शियाओ जियांग, ये पत्थर 10,000 रुपए। क्या ये मुझे बेच दोगी? 10,000। आपने अभी दवाइयों के लिए 8,000 खर्च किए और ये 10,000, ये तो बहुत ज्यादा हो गया। ये कोई साधारण पत्थर नहीं है, मैंने अभी देखा। ये बहुत संभव है कोई उल्कापिंड है। इसकी कीमत अनुमान से परे है। शियाओ जियांग, देखो, क्या ये मुझे बेच सकती हो? इस औरत की किस्मत कितनी अच्छी है। हाँ ना? कैसे हो गया? उसे उल्कापिंड मिल गया, वो तो अमीर बन गई। अरे युआन बाओ सच में धन की देवी है। बस एक पत्थर उठाया और वो भी हजारों की कीमत वाला उल्कापिंड। अध्यक्षिया, ये पत्थर हम नहीं बेचेंगे। नहीं बेचेंगे? शियाओ जियांग, क्या तुमने सही सुना? मैंने कहा
ये 10,000 रुपए है। क्या ये औरत पागल हो गई है? शियाओ जियांग, ये 10,000 रुपए, इतने में तो कस्बे में एक घर आ जाए और बच भी जाए। तुम निश्चिंत रहो, अब कोई नहीं होगा जो मुझसे ज्यादा दाम लगाए। डॉक्टर जी, ये पैसों का सवाल नहीं है। ये पत्र मेरी बेटी का दिया हुआ तोहफा है। हमने तय किया था इसे पीढ़ी दर पीढ़ी संभालेंगे, इसलिए चाहे कितने भी पैसे दो, हम इसे बेचेंगे नहीं। युआन बाओ, हमें अभी शहर जाना है दादी के लिए दवा लेने। अगर और देर हुई तो वापसी में अंधेरा हो जाएगा। तुम्हें कौन सी दवा चाहिए जिसके लिए शहर जाना पड़े? मेरी माँ के पैरों में तकलीफ है, नुस्खे में दुजोंग चाहिए। मैंने यहाँ कई दवा की दुकानें देखी, सारी दुकानों में दुजोंग अच्छा नहीं मिला, इसलिए सोचा शहर जाकर देखूं। अरे इतनी परेशानी क्यों उठानी? हमारे रिसर्च सेंटर में हमारा अपना जड़ी बूटी उगाने का केंद्र है और डूजोंग ठीक इसी वक्त हमारे पास स्टॉक में है। तुम लोग मेरे साथ चलो और ले लो। सच में बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन डॉक्टर जी, पहले ये तय कर लें, इसकी जितनी कीमत हो हम उतने ही पैसे देंगे। हम पत्थर के बदले नहीं लेंगे। अरे शाओ जिया, तुम तो बड़े होशियार निकले। तुम्हारी सिक्योरिटी इंचार्ज वाली नौकरी निलंबित कर दी गई है। जाओ घर जाकर अपनी गलती पर विचार करो। साहब, मुझसे गलती हो गई। मुझे एक और मौका दे दीजिए, मैं सुधर जाऊंगा। साहब। अरे शाओ जियांग, मुझे ये खीरा जड़ी लेकर जल्दी जाना है। डॉक्टर को देकर दवा बनवानी है। तुम्हें जो डूजोंग चाहिए, यहाँ से दूसरी मंजिल पर जाओ। वो सिसिक नंबर स्टोर रूम में है। जितना चाहिए जाकर खुद निकाल लो। धन्यवाद डॉक्टर जी, मैं तौलकर पैसे आपको दे दूंगा। तुम लोग सच में पहले से मिले हुए हो? मेरी नौकरी तक चली गई। ये दोनों मिलकर साजिश कर रहे हैं और मजे से जी रहे हैं। मुझे क्यों? अरे 66 यही है। देखते हैं किसकी किस्मत खराब है। क्या हम गलत जगह आ गए? बिल्कुल यही है। अरे रुको, कौन हो तुम? यहाँ घुसने की हिम्मत? रिसर्च सेंटर के गुप्त गोदाम में। गुप्त गोदाम? तो तुम दोनों बड़ी हिम्मत दिखाई। अरे सुनो, इन्हें पकड़ लो। कहीं कोई गलत फहमी तो नहीं? हमें डॉक्टर जी ने भेजा है, हम दूजोंग लेने आए हैं। डॉक्टर जी, तो उन्होंने तुम्हें तोड़फोड़ करने वजीफा है। तुम सब ने मिलकर क्या गुप्त मनसूबा बनाया है? बस एक निलंबित सिक्योरिटी इंचार्ज कितनी बड़ी बड़ी बातें करता है। डॉक्टर जी, आप ठीक समय पर आए। मुझे आपके पास जाना भी नहीं पड़ा। पानवेय, तुम्हें तो निलंबित कर दिया गया था। तुम अभी यहीं क्या कर रहे हो? डॉक्टर जी, आपको मेरी इतनी चिंता है। ये दोनों कह रहे हैं कि आपने इन्हें भेजा है। सच या झूठ? ये बड़ा गंभीर मामला है, आप पर गलत इल्जाम न लगे। शाओ जियांग, क्या मैंने तुम्हें 6 नंबर गोदाम नहीं भेजा था? तुम यहाँ कैसे पहुंचे? हम यहीं आए हैं, 6 नंबर गोदाम। यह तो 99 नंबर बेस है, रिसर्च सेंटर की सबसे जरूरी लैब में से एक। लैब? ये कैसे हो सकता है? तुमने हमें फंसाया है। डॉक्टर जी, आप इन दोनों को अंदर लाए थे और अब आप हम पर इल्जाम लगा रहे हैं। डॉक्टर जी, लगता है इस मामले की मुझे ऊपर वालों को रिपोर्ट देनी पड़ेगी। अरे देखिए, ये एक अकेली औरत और बच्ची है।
ये जानबूझकर नहीं किया। लेकिन इन्होंने नष्ट कर दिया दुनिया का आखिरी प्राचीन कमल का बीज। इस बीज को उगाने के लिए रिसर्च सेंटर के सारे वैज्ञानिकों ने कितनी मेहनत की है, फिर ऐसा माहौल बनाया बीज उगाने के लिए। अब बीज मर चुका है। आपकी गलती नहीं माफ होगी। माँ बीज मिल गया, तो क्या अब सब ठीक हो जाएगा? बीज उगाया। ये कैसे हो गया? अरे वाह, बीज उगाया। अरे वाह, तुम लोग जल्दी से इसे छोड़ दो। अरे माँ मैं ठीक हूँ। हमने हजारों तरीके आजमाए, लेकिन वो कमल का बीज नहीं उगा। शाओजियांग, तुमने आखिर इसके साथ क्या किया? हमने बस गलती से इसे टोकरी में डाल दिया, ऊपर से थोड़ी मिट्टी लग गई। बस इतना ही? बस इतना ही। बीज तो मिट्टी में ही उगना चाहिए। अरे देखो, हम इस बीज को हमेशा बहुत अनमोल मानते थे। हमेशा कृत्रिम रूप से सबसे सही वातावरण बनाने की कोशिश करते रहे, पर पता नहीं था इस बीज को सबसे ज्यादा जरूरत है प्राकृतिक वातावरण की। शाओजियांग, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। इसका श्रेय युआन बाओ को जाता है। ये सब युआन बाओ की मेहनत है। हाँ हाँ, अरे युआन बाओ सच में अच्छी बच्ची है। अरे हाँ, तुम्हें और कौन सी जड़ी बूटी चाहिए? हमारे रिसर्च सेंटर से ले लो। धन्यवाद डॉक्टर जी। तुम लोग हमारे बहुत बड़े मददगार हो। इस बार तो मना नहीं करना। तुम कहाँ जा रहे हो? फान वे, ये शायद तुम्हें अभी पता नहीं है, हमारे रिसर्च इंस्टीट्यूट के गलियारे में नए सिरे से सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। जिया ओ जियाओ, पिछली बार मैंने तुमसे जिसकी बात की थी, शादी वाले रिश्ते की, वह आ गया है। आओ अंदर आओ। आओ आओ, बैठो जल्दी। हाँ बैठो बैठो। मेरे माता पिता बहुत पहले चल बसे थे। अपनी आखिरी सांसों से पहले उन्होंने चाहा कि मैं जल्दी शादी कर लूं। मैं भी जल्दी शादी करना चाहता हूं। चिंगमिंग, मैं भी यही सोच रही हूँ। हमारी जोड़ी किस्मत से बनी है। पर मेरा पुराना घर बहुत टूट फूट गया है। वहां शादी करके जाने पर तुम्हें तकलीफ होगी। कोई बात नहीं, तुम मेरे घर रह सकते हो। मेरा घर बड़ा है और पलंग भी बड़ा है। पर अगर मैं तुम्हारे घर रहूं तो लोग बात बनाएंगे कि मैं घर जमाई बन गया। मैं अपने पूर्वजों को कैसे मुंह दिखाऊंगा? वो गू चिंगमिंग तो हाई स्कूल पढ़ कर लौटा है, पढ़ा लिखा इंसान है, उसका भविष्य बहुत अच्छा है। उसने तुम्हें पसंद किया है, यह तुम्हारे लिए बहुत बड़ी किस्मत की बात है। मौका हाथ से मत जाने देना। तो मैं इस घर को दहेज में दे सकती हूँ, तो फिर यह घर तुम्हारा हो जाएगा। सब जियांग मेजुआन और युआन बाओ की वजह से है। ये दोनों मुसीबतें हैं। मेरा कजिन भाई मुझसे बहुत नफरत करता है और जिंताओ मुझसे तलाक लेना चाहता है। मैं जी नहीं पाऊंगी, तो मैं किसी को सुख से नहीं रहने दूंगी। चिंगमिंग भैया, कल मिलते हैं। बाय। तुम किससे डराने निकले हो? बस व्हीलचेयर पर बैठ गए ना, इतना इतराने की जरूरत नहीं है। जियाओ जियाओ, वो पान शियाओलियान अपनी भतीजी को भी किसी और को सौंप सकती है, तो वह अच्छी कैसे होगी? उसने तुम्हारे लिए जो रिश्ता लाया है उस पर भरोसा मत करना। चिंगमिंग भैया, वे पढ़े लिखे और समझदार हैं और मुझसे बहुत अच्छा व्यवहार करते हैं। तुमने पहले जिन लोगों से मेरी मुलाकात कराई थी, उनका मारो से बिल्कुल अलग हैं। क्या तुम्हें मेरी खुशी बर्दाश्त नहीं? तुम मेरी कोख से जन्मी हो, मेरे पेट का टुकड़ा हो। माँ कैसे चाह सकती है तुम्हारा बुरा? जियांग मेजुआन के इस घर में आते ही तुमने उसी का पक्ष लेना शुरू कर दिया। यह बात कौन मानेगा? खैर, हम तो अलग हो गए हैं, अब से अपनी अपनी जिंदगी जिएंगे। कोई किसी पर बोझ नहीं बनेगा। अरे दादी मैं आ गई।
मैंने कैसा पाप किया? मुझसे ऐसी बेटी क्यों पैदा हुई जो मुझे हमेशा दुख देती है? बताओ, क्या कोई माँ होती है जो अपनी बेटी को नुकसान पहुंचाए? बच्चों की किस्मत में जो होता है वही होता है। उसकी जिंदगी उसे खुद चुनने दो। अगर जियाओ जियाओ में तुम्हारी आधी भी समझ होती तो मुझे इतनी चिंता नहीं होती। कभी कभी समझाने से कुछ नहीं होता, लेकिन हाथिसान को सिखा एक बार में ही सब समझ आ जाता है। वह अब बड़ी हो गई है, आपको भी अब हाथ छोड़ देना चाहिए। ठीक है। दादी, रोमक, युआन बाओ और मैं आपके लिए अच्छी चीज लाए हैं। सच में? जल्दी दिखाओ दादी को। जाओ दादी को दो। अरे, यह तो जीवन देने वाला पानी है। अरे, इसे बर्बाद मत करो। क्या यह मेरे पैर धोने के लिए है? कोई बात नहीं माँ, यह पानी आपके पैरों को ठीक करेगा, आपकी बीमारी दूर करेगा। आप चिंता मत कीजिए, पानी हमारे घर में भरपूर है। मुझे बस यही डर है कि आखिरकार तुम्हारी मेहनत बेकार न चली जाए। दादी, ऐसा नहीं होगा, आपके पैर जरूर ठीक हो जाएंगे। मेरे पैर, कुछ महसूस हो रहा है। दादी, आप चल सकती हैं। तुम्हारी और तुम्हारी माँ की बदौलत। दादी ने जीवन में कभी सोचा नहीं था कि मैं एक दिन खड़ी हो पाऊंगी। यह तो बहुत अच्छी बात है। आप फिर क्यों रो रही हैं? मैं खुशी से रो रही हूँ। खुशी से। वाह वाह, सच में लड़का काबिल और लड़की खूबसूरत, दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। क्या तुम्हें भी ऐसा नहीं लगता? चलो नई जोड़ी को चिढ़ाने चलते हैं। चलो चलो चलो। आपके पास तो मैं और युआन बाओ है। युआन बाओ और मैं दादी की अच्छी तरह सेवा करेंगे। मेई जुआन, क्या तुम माँ की एक मदद कर सकती हो? बोलिए। बच्चे माँ के दिल का टुकड़ा होते हैं। शादी उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा काम है। मैंने एक जोड़ी तकियों पर कढ़ाई की है जो जियाओ जियाओ को देना चाहती हूँ, शादी के तोहफे के रूप में। क्या तुम मेरी तरफ से उसे दे दोगी? मुझ पर छोड़ दीजिए। यह तो तुम्हारी वजह से हुआ। तुमने मुझे जबरदस्ती जू जियाओ जियाओ से मिलवाया। क्या अब जलन हो रही है? तुम्हें उससे शादी करते देख मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। अब तुम समझ गए। तुम मेरे बेटे यासु को लेकर उस बेवकूफ चिंताओं के साथ जीवन बिता रहे हो। मुझे कैसा लगता है? उस समय तुम्हारी माँ पर मुसीबत आई, तुम्हारे पिता तुम्हें लेकर भाग गए, मुझे अकेला छोड़ दिया गर्भवती अवस्था में। मुझे अपने याओजू के लिए एक पिता ढूंढना पड़ा। ठीक है, युआन बाओ के बारे में क्या चिंताओं ने तुम्हें परेशान नहीं किया? तुम पूछो मत, उसने तो मुझे लगभग घर से निकाल ही दिया था। अगर मैंने अपने पेट के बच्चे का सहारा नहीं लिया होता और जान देने की धमकी नहीं दी होती तो उसने मुझे बहुत पहले ही घर से बाहर निकाल दिया होता। अब मुझे देखकर नाक भाव सिकोड़ता है और आंखें फेर लेता है। मैं अब बर्दाश्त नहीं कर सकती। ठीक है, तुम थोड़ा और सब्र रखो। जू जियाओ जियाओ के घर की रजिस्ट्री का काम चल रहा है। मैंने सरपंच से पूछ लिया है, उसने कहा इस महीने काम पक्का हो जाएगा। तो जल्दी करना। मैं ये नहीं देखना चाहती हमारा बच्चा जब पैदा होगा तो उसे किसी और को बाप बुलाना पड़ेगा। ठीक है बेटा, बाप का थोड़ा और इंतजार कर। जब बाप शू जियाओ जियाओ का मकान पूरी तरह हड़प लेगा, हम चारों लोग हमेशा साथ रहेंगे, फिर कभी अलग नहीं होंगे। क्या? अब सुहागरात की जल्दी नहीं? सुहागरात तो करनी है, वो भी तुम्हारे साथ ही। अरे कितने बदमाश, तुम हमारे बच्चे को चोट मत पहुंचाओ। कोई जियाओ जियाओ को पैसों और दह के लिए ठग रहा है। माँ को बहुत दुख होगा। अभी वक्त रहते बात पक्की होने से पहले जियाओ जियाओ को समझाना होगा। कौन है? ये तो युआन बाओ की माँ है ना? आधी रात को सोती नहीं, यहाँ चोरी छिपे क्या कर रही है? क्या करना चाहती है?
मैं तो कम से कम अपने आंगन में टहल रही हूँ, जबकि तुम तो इतनी रात को अभी तक सुहागरात चल रही है। मैं तो जियाओ जियाओ और चिंगमिंग की शादी कराने वाली हूँ। मुझे तो रुकना है, उनका ध्यान रखना है, नए जोड़े का। मुझे लगता है तुम्हारे बिना जिंदगी शांत रहती है। तो तुमने सुन लिया। ऊपर वाला सब देख रहा है। इंसान को जमीर से काम लेना चाहिए। तुम पहले युआन बाओ को नुकसान पहुंचाना चाहती थी और अब जियाओ जियाओ को नुकसान पहुंचाना चाहती है। तुम्हें सजा का डर नहीं? क्या साधु बन रही हो? यह मत समझो कि मुझे पता नहीं। जब से तुम लोग जियाओ जियाओ से अलग हुए, तब से तुम्हें जियाओ जियाओ की खुशी बर्दाश्त नहीं। पूरे गांव में एक भी नहीं मिलेगा चिंगमिंग जैसा अच्छा आदमी। जलन हो रही है ना? मुझे जलन अपनी ननद के आदमी को भी बहकाती है। जियांग, मेजुआन, तू मेरी नजर में सबसे बेशर्म औरत है। भाभी, मेरे दिल में सिर्फ जियाओ जियाओ है। तुम मेरे पीछे मत पड़ो, हम दोनों कभी नहीं हो सकते। औरत, औरत, मेरे भाई की किस्मत खराब थी, तुझसे शादी करके जान गंवा दी और अब तू बहकाना चाहती है मेरे आदमी को। क्या तुझे लगता है दुनिया में सारे आदमी तेरी जैसी लोमड़ी के चक्कर में पड़ेंगे? मैं तुझे बता दूं, चिंगमिंग ऐसा इंसान नहीं है। शू जियाओ जियाओ, तू जरा दिमाग लगा। आधी रात को 5 शियाओ लियान हमारे आंगन में खड़ी है। जरा सोच ऐसा क्यों है? जियाओ जियाओ, शियाओलियान तो हमारी शादी कराने वाली है। उसने सुना कि तुम अपनी माँ से अलग हो गई हो। उससे डर था कि सुहागरात पर कोई नहीं समझाएगा, तुम्हें तकलीफ होगी, इसलिए खासकर कहने आई थी कि मैं तुमसे नरमी से पेश आऊं। अरे तुम तो सब कुछ बोल देते हो। पर शियाओलियान ने 2 शब्द भी नहीं कहे कि भाभी आई अचानक मुझसे प्यार जताने लगी। रात अंधेरी थी, आंगन भी अंधेरा था, शायद ठीक से दिखा नहीं। शियाओलियान मेरे पास थी, गलती हो गई ना। अच्छा हुआ मैं वहां थी, नहीं तो चिंगमिंग उसके चक्कर में पड़ जाता। कितना भी समझाए फिर भी बात साफ नहीं होगी। शियाओलियान दीदी, तुम ही मेरे लिए सबसे अच्छी हो। जियाओ जियाओ, वो तो बिल्कुल। चिंगमिंग के बारे में तू बिल्कुल निश्चिंत रह। आखिर कौन छोड़ेगा एक कुंवारी लड़की को और पसंद करेगा सबके साथ सोने वाली औरत को? मैं हमेशा सोचती थी कि मैं बहुत अच्छी बोलती हूँ। आज तो मैं सच में दंग रह गई। 5 शियाओ लियान, आखिर किसने गु चिंगमिंग को बहकाया? तेरे पास तो ठोस सबूत है। नहीं, मकान अभी हाथ नहीं आया। ये बात शू जियाओ जियाओ को पता नहीं चलनी चाहिए। ये सबूत तेरे पास ही है ना? चिंगमिंग को बहकाने के लिए जानबूझकर तकिए के कवर पर चिड़ियों की जोड़ी करी, प्यार की निशानी बनाकर। तू कितनी बेशर्म है। ऐसी गंदी चीज से तू चिंगमिंग को बहकाना चाहती है? सपना देख। अरे नहीं, क्या मोह हो गया? शू जियाओ जियाओ, यह माँ ने तुम्हारी शादी के लिए अपने हाथों से कढ़ा था। तुझे माँ की सिलाई पहचान नहीं है? तू सपने देखना बंद कर। माँ की आंखें कमजोर हैं, उनसे सुई में धागा भी नहीं डाला जाता। वो ये घटिया तकिया कवर से कैसे कर सकती है? तू मुझे बेवकूफ समझती है? मुझे लगता है उसे पता है कि वह हमेशा से बदचलन है। चिंगमिंग उसे पसंद नहीं करता, इसलिए चिड़ियों की जोड़ी कढ़ाकर अच्छी पत्नी बनने का नाटक करती है चिंगमिंग को बहकाने के लिए। तू मेरी खुशी बर्बाद करने की हिम्मत करती है? कमीनी, मैं तुझे और इस घटिया तकिए कवर की तरह कोई अच्छा अंजाम नहीं होगा। शू जियाओ जियाओ, तुम माँ का प्यार नहीं समझती। ये चीज बर्बाद मत कर। तुझे लगता है मैं तेरी झूठी बातों पर यकीन करूंगी? जितना तू इसे महत्व देती है, मैं तेरे सामने ही इसे बर्बाद कर दूंगी। मैं तेरी बात में नहीं आऊंगी। दे मुझे। जब जियांग मेजुआन को पता चल गया है हमारा सबसे बड़ा राज, तो फिर एक ही बार में निपटा दो। दे मुझे। मत मारो, मत मारो। दे मुझे। मत मारो, मत मारो, मत मारो। मैंने कहा मत मारो। छोड़ दो, नीचे उतरो।
मकान मकान मकान। जियाओ जियाओ, जल्दी देखो मेरा मकान कैसा है। माँ आप ठीक हैं? माँ ठीक है। आप बाहर कैसे आ गई? माँ की गलती है। उस नालायक बेटी जियाओ जियाओ के लिए मैं उस पर सख्त नहीं हो पाई। तेरी ही जान पर बन आई। जियाओ जियाओ तो अब उसका नाम मत लो। आज के बाद अब मेरी कोई शू जियाओ जियाओ नाम की बेटी नहीं है। हम तीनों अच्छे से दिन बिताएंगे। मैं आपको अंदर ले चलती हूँ। मैंने अपनी आंखों से देखा युआन बाओ ने जो पत्थर दिया था वह सूखे कुएं में गिर गया। गायब कैसे हो गया? मैंने युआन बाओ से वादा किया था यह तो उस सनी निशानी बनाना था। बच्चे को निराश नहीं कर सकते। आखिरकार मन बना लिया। कुएं में कूदकर जान देने का इरादा है। देखो मैं और चिंगमिंग शादी के बाद इतनी तकलीफ में हूँ, तो फिर जीना ही क्यों? तो क्या यह नहीं होगी हमारे हुआंगतू गांव की बड़ी खुशी? उसको चिंगमिंग जैसे आदमी को अगर मुझे दे भी दो तो मैं लेना भी नहीं चाहूंगी। बस तू ही है जो उसे अनमोल समझती है। जियांग मेजुआन, अंगूर खट्टे मत कह क्योंकि तू खा नहीं सकती। मैं तुझे बता दूं, इस दुनिया के आदमी ऐसा नहीं कि सभी तेरे इर्द गिर्द घूमते हैं। अब से हम सब एक ही आंगन में रहेंगे। तेरे रहने से आंखें चुभती हैं। हाँ बहुत खटकती है। बाहर निकलते ही दिख जाता है इतना बड़ा छेद। अभी कोई आकर ठीक कर देगा। तू ही पैसे दे दे। मैं और चिंगमिंग एक हैं पति पत्नी। कौन पैसे दे फर्क क्या पड़ता है? उसने पहचान से शादी तक कभी एक पैसा भी दिया है क्या? चिंगमिंग का पैसा उसके पिता के पास है। तो उसके पिता काम करके लौटे तो हमें दे देंगे। चिंगमिंग ने कहा है आगे से पैसा मुझे सौंप देगा। मैं घर चलाऊंगी। इस अकाल के जमाने में कितना बड़ा खोखला वादा है, कहीं दम न घुट जाए। तू जलना बंद कर। तू बस इसलिए जलती है। तेरा कोई आदमी नहीं जो तुझे पाले मेरे अच्छे दिन देखकर। वैसे ये बता, पानी बेचकर जो पैसा मिला वो भी लगभग खत्म हो गया होगा ना? हाँ लगभग खत्म ही है। तो मन में घबराहट हो रही है ना? वरना मैं चिंगमिंग से कहकर तेरे लिए एक विधवा विधुर एकदम बनी जोड़ी कम से कम खाने को तो मिलेगा। इससे अच्छा है कि तू दिन भर मर्दों को बचाती फिरे। मुझे पैसे की कमी नहीं है। माँ की टांग ठीक हो गई है और युआन बाओ को पालने में जितना तुझे पालने में लगा था उससे कहीं कम खर्च आता है। और अगर मुझे सच में पैसों की जरूरत तो मैं खुद कमा सकती हूँ। अरे खुद कमाएगी? तू मुझे दिखा तो दे कैसे पैसे कमाएगी। अपना रौब दिखा दे। यह आवाज क्या है? अरे खुद कमाएगी? तू मुझे दिखा तो दे कैसे पैसे कमाएगी। चल अपना रौब दिखा। यह आवाज क्या है? मेंढक की आवाज लग रही है। मजाक मत करो। यह नदी तो बिल्कुल सूख गई है। इतने सालों से मेंढक नहीं देखा। पानी होगा तभी मेंढक होंगे। अरे अरे जांच का नतीजा आ गया।
इस पानी में भरपूर मात्रा में खनिज और विटामिन। वाह, इसकी शुद्धता प्राकृतिक झरने के पानी से भी कहीं ज्यादा है और इसका भंडार भी बहुत बड़ा है। इस बार हम सचमुच बच गए हैं। हाँ 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 हाँ, यह तो बहुत बढ़िया है। शियाओ जियांग, आखिर यह कुआं पानी कैसे आया? इससे पहले क्या कोई असामान्य बात हुई थी? यह कुआं सूखे से पहले ही सूख चुका था। कल रात क्या युआन बाओ के उस पत्थर की वजह से है। पत्थर? पत्थर? हम जब पानी का नमूना निकाल रहे थे तो कुएं के तल पर कोई पत्थर नहीं मिला, लेकिन हमारी जांच में यहाँ का चुंबकीय क्षेत्र वाकई दूसरी जगहों से बिल्कुल अलग है। शियाओ जियांग, देखो, पहले बारिश सिर्फ तुम्हारे घर पर हुई और इस बार तुम्हारे कुएं में फिर से पानी आया है। सच में वही पुरानी कहावत सच निकली, पानी मिलते ही किस्मत चमकती है। मुझे लगता है तू सच में एक छोटी लक्ष्मी है। यह तो युआन बाओ की बदौलत है। युआन बाओ, तू माँ की छोटी लक्ष्मी है। यह तो युआन बाओ की बदौलत है। युआन बाओ, तू माँ की छोटी लक्ष्मी है। हाँ हाँ हाँ। क्या सच में यह है छोटी बच्ची? युआन बाओ है। अरे, इतने सालों से कहा जाता था कि हमारे हुआंगतू गांव में कोई खजाना है। पता नहीं था कि यह खजाना हमारी युआन बाओ ही है। हा 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 हा। अरे शियाओ जियांग, देखो, यह कुआं तुम्हारे घर में है। इसे कैसे बेचेंगे तो यह तुम ही तय करो। देखो, इस बार हम जल्दी में आए थे और पैसे भी नहीं लाए। हमारे रिसर्च इंस्टीट्यूट में एक बड़े शख्स हैं, वह दवाइयों पर रिसर्च करते हैं। उन्हें अति शुद्ध पानी की जरूरत है। देखो, क्या पहले हमें कुछ बाल्टियां उधार दे सकते हो? कोई दिक्कत नहीं। बहुत बढ़िया, हा हा हा। आखिर वह कुआं क्यों उस जियांग मेजबान औरत के आंगन में है? कैसी घटिया किस्मत है, मर जाऊं। जियाओ जियाओ, कुएं का पानी मिलना अच्छी बात है। आखिर एक परिवार ही तो हैं। भले ही पहले कुछ अनबन हुई थी, लेकिन तू खुद जाकर माफी मांग ले। इस कुएं का पानी हम मिलकर बेचेंगे तो पैसों की चिंता नहीं रहेगी ना। मुझे उससे माफी मांगनी होगी। मैं मर जाऊंगी पर माफी नहीं मांगूंगी। अब तू मेरी बात नहीं मानती। चिंगमिंग, मेरे पिता अभी भी बाहर हैं। हमारे घर में खाने के लाले पड़ गए हैं। बात मान, जाकर माफी मांग ले। आखिर तेरी माँ वही है, वह तुझे जरूर माफ कर देगी। एक बात बता दूं, वह कुआं अब से हम दोनों परिवार मिलकर इस्तेमाल करेंगे। तूने चिंगमिंग को बहकाया, मैं माफ कर देती हूँ। यह तो बीमारी है, इलाज जरूरी है। तू लेना नहीं चाहती? अगर तू और जिद करेगी तो मैं तुझे कोई रास्ता नहीं छोड़ूंगी। मैं तो अब काफी चैन मिला। अरे औरत, तू बस मेरा इंतजार कर। यह औरत राजी नहीं होगी। चिंगमिंग को बुरा लगेगा। अरे तुम सबने सुना, मेजुआन के घर का कुआं, उसमें पानी आ गया है। जिले के अधिकारियों ने देखा है, कह रहे हैं बहुत अच्छा पानी है। उन्होंने खुद भी खरीदा है, 2 बाल्टी ले गए हैं।
बहुत बढ़िया। अब हमारे गांव में आखिरकार अपना कुआं हो गया। हाँ, सही कहा। पिछले दिनों वाली नहाने के पानी की बात, हमने गलत आरोप लगाया था मेजुआन पर। क्या वह हमें पानी नहीं देगी? अगर बेचेगी भी, अगर वह 10 किलो बाजरा ले एक बाल्टी पानी के लिए, तो हमारी जान मुश्किल में नहीं आ जाएगी। वही तो। अरे अरे अरे, कोई चिंता मत करो, मैं हूं ना, मैं सबको पानी दिलवा दूंगा। क्या तुमने मेजुआन से अलग नहीं हो गए? तुम्हारा क्या चलेगा? तुम सबको नहीं पता है, हमारी जियाओ मेजुआन भाभी से मिल गई है, झगड़ा खत्म हो गया। यह पानी हमारे घर और मेजुआन भाभी के घर से मिलकर बेचा जाएगा। 7 किलो बाजरा एक बाल्टी पानी, जो पहले आएगा उसे पहले मिलेगा। 7 किलो सीबनो बाजरा एक बाल्टी पानी। यह तो बहुत महंगा है। यह पानी आम पानी नहीं है, पीने से ताकत आती है, सारी बीमारियां दूर होती हैं। यहाँ रिसर्च सेंटर के अधिकारी दवा बनाने के लिए ले गए हैं। 7 किलो बाजरा तो पूरे गांव के लिए दोस्ती वाला दाम है। गेडन किलो सही, मैंने लिया। मुझे भी चाहिए। अच्छा अच्छा अच्छा, देखो कितना साफ पानी है। आओ आओ, सब हटो, हमने बाजरा दे दिया है, हमें पहले दो। तुमने बाजरा दिया है? हाँ बिल्कुल, 7 किलो बाजरा एक बाल्टी पानी, हम सब ने दे दिया, हमें पहले दो। किसने कहा तुमसे 7 किलो बाजरा? भाभी, मैंने दाम तय किया है। मैंने पड़ोस के गांव में पानी के दाम देखे हैं, उनके पानी की गुणवत्ता हमारे जितनी भी नहीं है। 7 किलो बाजरा सही दाम है। यह मेरे घर के कुएं का पानी, यह कब से तेरे हिसाब से बिकने लगा? जियाओ ने तुझसे बात नहीं की क्या? तू वापस जाकर उससे पूछ ले। तो हमने जो बाजरा दिया है, क्या हमें पानी मिलेगा या नहीं? क्या दोबारा बाजरा देना होगा? मेरी माँ ने कहा है कुआं गांव वालों को मुफ्त में देना है। पहले से ही बाजरा नहीं लेना था, मेजुआन ने पहले ही कह दिया था। तुम सब ठगे गए हो। गुचिंगमिंग मारो उसे धोखेबाज, बड़ा ठग है। चिंगमिंग मुझसे बहुत प्यार करता है, वह मुझसे नाराज नहीं होगा। मुझसे जियांग मेजुआन से उस इंसान से माफी मांगने को कहा, मैं कर नहीं सकती। चिंगमिंग, किसने तुझे मारा? मुझे बता, मैं उससे हिसाब करूंगी। चिंगमिंग, गु चिंगमिंग, तुझ में हिम्मत है मुझे मारने की? यह मेरा घर है, निकल जा यहाँ से। आज गांव समिति का प्रमाण पत्र बन चुका है। यह घर अब मेरा है। अगर निकलना है तो तुझे निकलना पड़ेगा। बाजरा बेचने के पैसे मैंने अपने पिता को जुए का कर्ज चुकाने दे दिए। अब पैसे नहीं है उन्हें देने के लिए, तू अपनी समझ से कर ले। अरे, यह क्या हुआ? जल्दी उठो। शियालियान दीदी, तुमने मुझसे जिससे शादी कराई वह कैसा आदमी है? उसने मुझे मारा, उसने मुझे मारा, सच में। यह कैसे हो सकता है? चिंगमिंग पूरे इलाके में मशहूर है अच्छे स्वभाव और होनहार के रूप में। वह तुझे क्यों मारेगा? क्या तूने कुछ ऐसा किया है जिससे वह नाराज हुआ? मुझसे कुछ गलत हुआ है, कुछ बातें, लेकिन उसे मुझे मारना नहीं चाहिए था। मैं तुझे क्या बताऊं? ऐसा कौन सा आदमी है जिसे गुस्सा नहीं आता? जियाओ, शादी के बाद अपने स्वभाव पर काबू रखना चाहिए। तू हर बात में थोड़ा सोचा कर। क्या खुद से कोई कमी हुई है जिससे आदमी नाराज होता है? तो अब मैं क्या करूं? मैंने गांव में सुना है यह चिंगमिंग अब उसने सबके पैसे देने हैं। सोच, अगर तू उसके पैसे चुका दे तो वह तुझे बहुत प्यार करेगा, जान से भी ज्यादा। लेकिन मेरे पास पैसे नहीं हैं। तेरे पास पैसे नहीं, सामने वालों के पास पैसे है ना? मैंने तो उनसे पहले ही रिश्ता तोड़ लिया है। वे मेरी मदद कैसे करेंगे? अगर वे न दे, तू खुद ले क्यों नहीं सकती? तुम्हारा मतलब? भरोसा रख, दीदी तेरी मदद करेगी। युआन बाओ अब पढ़ने की उम्र की हो गई है। आज मैं उसे जिले के स्कूल देखने ले जा रही हूँ। थोड़ी देर में आऊंगी। अच्छा, ठीक है। माँ हम वापस आ गए,
दादी के लिए खाने की चीजें लाएं। अरे वाह, हमारी युआन बाओ सबसे प्यारी है। हा हा हा। जियांग मेजुआन, मेरे पास कोई चारा नहीं है, बस तेरी किस्मत खराब है। आग बुझाओ, जल्दी जल्दी। जियाओ जियाओ, तू मेरी मदद करने आए। जियांग मेजुआन के पैसे वहाँ है, मैं तेरी मदद करती हूँ उन्हें बचा लेने में, नहीं तो सब जल जाएंगे, सब खत्म हो जाएगा। तू पैसों के लिए आई है? माँ अब क्या वक्त है, जल्दी बता। बस ये ख्वाब छोड़ दे। अगर तू मुझे बताएगी नहीं तो मैं खुद ढूंढ लूंगा। तू पागल हो गई है। ये आग देखो, ज्यादा बड़ी नहीं है, कुछ नहीं होगा। मेजुआन घर पर नहीं है, सब लोग मिलकर मदद करो। ये शू जियाओ जियाओ, आग लगाना भी नहीं आता, मुझे ही खुद करना पड़ेगा। मिल गया। इस औरत ने काफी पैसा जमा कर रखा था, इस पैसे से चिंगमेंग जरूर मुझे पहले जैसा प्यार करेगा। तू नहीं जा सकती, ये मेजुआन और युआन बाओ का पैसा है, मुझे दे दे। तू नहीं जा सकती। तू अपनों को छोड़ रही है, मैं ही तो तेरी अपनी बेटी हूँ। आग इतनी बड़ी कैसे हो गई, बर्बाद हो गया, मुझे जल्दी बाहर निकलना होगा। जियाओ जियाओ, मुझे बचा लो। इतनी बड़ी आग में मेरा अकेले निकलना भी मुश्किल है। नहीं, मैं यहाँ नहीं मर सकती। माँ तूने मुझे जन्म दिया, पाला पोसा, आखिरी बार मेरी मदद कर दे। हर साल त्योहारों पर मैं तुझे कागज का पैसा जमाऊंगी। जियाओ जियाओ, मुझे बचा लो। चिंगमेंग, हमारे पास पैसा आ गया। जियाओ जियाओ, तू बहुत कमाल की है। अरे जियाओ जियाओ। मेजुआन, आग बहुत बड़ी है, तू अंदर नहीं जा सकती। मेरी माँ अंदर है। जियाओ अंदर जाकर देख चुकी है, उसकी अपनी बेटी भी नहीं बचा सकी। ये किस्मत की बात है। मुखिया जी, मेरा पति मर गया, मेरे मायके वालों ने भी मुझे छोड़ दिया। सिर्फ मेरी माँ, उसने मुझे कभी नहीं छोड़ा, मैं भी उसे नहीं छोड़ सकती। युआन बाओ, आओ। मुखिया जी, ये तुम्हारे हवाले। युआन बाओ, माँ के वापस आने का इंतजार करो। अरे मेजुआन। मुझे माँ चाहिए, मुझे दाद। युआन बाओ। माँ। मेजुआन, तू कितनी बेवकूफ है, तू अंदर क्यों आई? मैं हूं ना, तुझे कुछ नहीं होगा। चल, मैं तुझे पीठ पर लेकर बाहर निकालता हूँ। मेजुआन। युआन बाओ, तू अंदर क्यों आया? तुझे किसने भेजा? बाहर जाओ। युआन बाओ माँ और दादी के साथ रहेगा, अलग नहीं होंगे। बारिश हो रही है, बच गए। मेजुआन और बाकी लोग बच जाएंगे। मुखिया जी, ये तो गड़बड़ है। इस आग पर बारिश का पानी नहीं बुझा पा रहा, ये कैसे हो सकता है? तेल की बदबू क्यों आ रही है? क्या किसी ने जानबूझकर आग लगाई है? देर हो रही है। हटो। हटो।
जल्दी करो, आग बुझाओ। आग पर काबू पा लिया गया है। बिल्कुल, ये तो हमारे रिसर्च इंस्टीट्यूट के मुख्य वैज्ञानिक द्वारा बनाया गया स्पेशल फोम है। इसका असर बेशक लाजवाब है। हमारे मुख्य वैज्ञानिक अपने शोध के लिए गंभीर रूप से घायल होकर बेहोश हो गए थे। हमने बाहर सिर्फ ये ऐलान किया कि वो शहीद हो गए। छुपकर हमने हर संभव कोशिश की और आखिरकार उन्हें होश में ला दिया। हाँ, लेकिन बात करें तो हमें धन्यवाद देना होगा युआन बाओ की जड़ी बूटी का और उसके कुएं के पानी का। तुम्हारे मुख्य वैज्ञानिक? हाँ, तुम्हें शायद पता होना चाहिए। जल्दी करो। तुम पापा जल्दी से माँ को बचाओ। युआन बाओ, डरो मत, पापा यहाँ है, उससे कुछ नहीं होगा। बहुत बढ़िया, माँ जा गई। युआन बाओ, युआन बाओ यही है। माँ भी यही है। बहुत अच्छा। युआन बाओ, सब ठीक है, सब सुरक्षित है। अच्छा हुआ। मेरे पापा कितने हैंडसम है ना? मैंने अपने लिए माँ ढूंढ ली। मैं कितनी स्मार्ट हूँ। मुझसे गलती हुई, सच में गलती हुई। मुझे माफ कर देना। मेजवान की जमा पूंजी कहाँ है? कहाँ गई? मुझे नहीं पता, पैसा गायब था। मुझे मिल गया है। शुक्रिया। इन्हें पकड़ो। छोड़ो मुझे, छोड़ो। सुनो तुम लोग, उन दोनों की पहले से बनती थी। पैसे लेकर भागने की योजना बना रहे थे, हमने रंगे हाथों पकड़ लिया। मुझसे गलती हुई। आग पैन शाओलियान ने लगाई थी, मेरा कोई दोष नहीं है। जियाओ जियाओ, तू मेरे लिए सिफारिश कर दे। जियाओ जियाओ, गुचिंग में मुझे छोड़ दो। अरे ट्रिकन कायर, जिनहाई भाई, तू मेरी तरफ देखकर जिनताओ के लिए बच्चे पैदा करने और पालने का लिहाज कर। भाई, मुझे माफ कर दे। तेरे वो दोनों बच्चे असल में जिन परिवार के हैं ही नहीं। तू झूठ बोल रहा है। बच्चों का असली पिता कौन है? मेरे पास 100 तरीके हैं पता लगने। इन्हें ले जाओ। छोड़ो मुझे, छोड़ो। छोड़ो जिनहाई भाई, तू मुझे माफ कर दे। आज से हम चारों फिर कभी अलग नहीं होंगे। अच्छा बच्चा,